नमो नमः विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा 12वीं का अध्याय 13, जिसका नाम है वर्षा ऋतु। साथियों, वर्षा ऋतु के नाम से ही आपको अवगत हो गया होगा कि हमारे जो अध्याय है उसमें क्या है। वर्षा ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु की जो विभोर जो घटाएं हैं, वर्षा ऋतु जो आनंदित करने वाली है, उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो प्रारंभ करते हैं हमारा चैप्टर वर्षा ऋतु, जिसमें हमारी वर्षा ऋतु से संबंधित वर्णन किया गया है। कहा गया है कि भवद्भिः रामायणस्य तु नाम श्रुतम स्यात्, यानी आपने रामायण का तो नाम सुना होगा। इदम आदि कवि नाम वाल्मीकि विरचितम महाकाव्यम अस्ति ही। ये जो रामायण है, आदि कवि यानी प्रारंभिक कवि वाल्मीकि को माना गया है और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। ध्यान रखना, आदि कवि तो वाल्मीकि हो गए और आदि जो काव्य है वो कौन सा माना जाता है? रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक है, 645 सर्ग है और ये 7 कांडों में विभक्त बताया गया है रामायण। कहते हैं आदि कवि नाम वाल्मीकि विरचितम महाकाव्यम अस्ति। ये महाकाव्य जो रामायण महाकाव्य है, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित है। अस्मिन् ग्रंथे श्री रामस्य कथा वर्णिता। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा का वर्णन है। श्री राम अयोध्याया नृपस्य दशरथस्य ज्येष्ठ पुत्र आसीत, यानी भगवान जो श्री राम है वो अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं, ज्येष्ठ पुत्र थे। पितुः अज्ञया स लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम अगच्छत। यहां सह के योग में ध्यान रखना है, आपको तृतीया विभक्ति लगती है, ग्रामेटिकल है। व्याकरण में सह जो शब्द है इसके योग में तृतीया विभक्ति यहां सीता में लगी है। तो पितु अज्ञया से, पितु की आज्ञा से, सह यानी वह कौन? राम, लक्ष्मणेन सीतिया से, लक्ष्मण और सीता के साथ। ठीक है, दोनों में यहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। च सह वनम अगच्छत, वो वन गए। कहा गया आगे, वने श्री रामस्य पत्नी सीता रावण अहरत, यानी वन में जो श्री राम थे उनकी भार्या जो पत्नी थी सीता, उसका हरण रावण ने किया। सीतया वियोगे श्री राम है लक्ष्मण है च ताम अन्वेष्टुम बने इतस्तः अभ्रमृताम, यानी सीता के वियोग में, सीता को जब रावण ने हर लिया तो उसके वियोग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है अन्वेष्टुम बने इतस्तः, उसको खोजने के लिए अन्वेष्टुम इतस्तः यानी इधर उधर, अव्यय का प्रयोग किया गया। इतस्तः अव्यय है, इधर उधर, अभ्रमताम इधर उधर घूमे, तयो यानी वह दोनों, भ्रमतो वर्षा ऋतु प्रारब्ध, यानी भ्रमण करते करते, तयो मतलब द्विवचन आया है राम और लक्ष्मण दोनों के लिए, वो दोनों घूमते घूमते वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। उद्विग्नः श्री राम वर्षायाः वर्णनम लक्ष्मणम प्रति करोति, यानी उद्विग्न जो राम था उनका उद्विग्न मन से भगवान श्री राम ने वर्षायाः वर्णनम, वर्षा ऋतु का जो वर्णन है, लक्ष्मणम प्रतिक्रोध, लक्ष्मण को करते हैं और बताते हैं कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार कौन आनंदित होता है, किसको वर्षा ऋतु का इंतजार होता है। प्राणी ही नहीं अपितु पशु पक्षी जानवर इत्यादि भी वर्षा ऋतु में किस प्रकार प्रफुल्लित आनंदित होते हैं, उसके विषय में बताया गया है। कहते हैं कि अस्माभि दृष्टम यत वर्षतु अतीव मनोहारी सर्वजन प्रियश्च भवति। अस्माभि दृष्टम, हमने देखा है कि ये जो वर्षा ऋतु है अतीव मनोहारी, बहुत मन को हरने वाली, सर्वजन प्रियश्च भवति, सभी जनों की क्या है? प्रियदायिनी है, सभी को आनंद प्रदान करने वाली जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु है। कहते हैं वाल्मीकि ना अपि रामायणे वर्षतौ अतीव चिताकर्षणम वर्णनम कृतम। वाल्मीकि जो आदि कवि माने गए हैं, उन्होंने भी रामायण में जो है
इस वर्षा ऋतु का अतीव चित्ताकर्षणम, यानी अत्यधिक चित्त को, मन को आकर्षित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला जो वर्णन है वो क्या है? वयम तस्य वर्णस्य आनंदम अस्मिन पाठे प्राप्नुमः। हम इसी वर्णन का जो महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने किया है और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जो बताया है, उसका ही आनंद जो है वो आज हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे। यहां आप देख रहे हो वर्षतुर वर्णनम, यहां वर्षतुर जो वर्णन है, वर्षतुर वर्णनम, यहां ध्यान रखना है कि ये जो वर्षतुर शब्द है, ये इसका संधि विच्छेद होता है वर्षा प्लस ऋतु, और यहां वर्षा का आ और री ये दोनों मिलकर ध्यान रखना है, यहां गुण संधि हो जाती है और ये शब्द बनता है वर्षतुर वर्णनम। वर्षतु में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना है वर्षा प्लस ऋतु गुण हुआ है और यहां संधि कौन सी होती है? गुण संधि का यहां कार्य हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्षतु में कौन सा, वर्षा ऋतु प्लस वर्णनम, यानी वर्षा प्लस ऋतु प्लस वर्णनम और गुण संधि यहां हो रही है। चलते हैं, इसका प्रथम श्लोक है, बड़ा आनंदित करने वाला है। कहते हैं समुद्वहंतः सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। यहां बताया गया है इस श्लोक में कि जो वर्षा ऋतु में जो बादल हैं किस प्रकार वो जाते हैं, किस प्रकार, जैसे आपने बगुले को देखा होगा, बहुत सारे के बगुले जिस प्रकार एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार बादलों के विषय में यहां बताया गया है। और वो पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों को किस प्रकार पार करके जाते हैं, इसके विषय में वर्णित है। सबसे पहले शब्दार्थों के विषय में चर्चा करेंगे कि समुद्वहंतः, समुद्वहंतः मतलब होते हैं डोते हुए, बलाकिनः, बलाकिनः मतलब होता है बगुले से युक्त, नदंता है मतलब गरजते हुए, अब गरजता कौन है? ठीक है, विश्रम्य यानी विश्राम करके, पुनः प्रयान्ति फिर आगे जाते हैं। ये शब्दार्थ हैं, इनका ध्यान रखना। फिर कहते हैं कि अन्वय इसका क्या है? इसी श्लोक का अन्वय है बलाकिनः वरिधरा सलिलाति भारम, यानी बगुले के जिस प्रकार बहुत सारे के बगुलों का झुंड होता है उसी प्रकार दिखते हुए, और सलिलाति भारम यानी जल से अत्यधिक भार वाले, यानी जिनमें जल भरा हुआ है, ऐसे बादल, जलाधरा वरीधरा है ना, जो पानी से भरे हुए हैं, जल से भरे हुए हैं, वह बादल समुद्वहंत नदंतः महीधराणाम महस्सु श्रृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। और वो क्या करते हैं? जो बड़े बड़े उच्चतम जो शिखर है पर्वतों के, उन शिखरों को पार करते हुए बार बार पुनः विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने जो यहां धोते हुए है ना, समुद्वहंत धोते हुए, बलाकिनः बगुले से युक्त, इस प्रकार शब्दार्थों से इसका हम अन्वय कर अर्थ लगाते हैं। अन्वय इसका क्या होता है? एक व्यवस्थित रूप में इसको करना होता है। इसका भावार्थ जो आता है, इसी श्लोक का भावार्थ बताया गया है कि बलाकाः मेघान दृष्टा बालकाः मेघान दृष्टा प्रसन्न भूत्वा तैस आकाशे उड्यन्ते। बलाका मेघान दृष्टवा, यानी जो बगुले हैं वो मेघान दृष्टवा यानी मेघों को देख करके, प्रसन्ना भूत्वा प्रसन्न हो करके, तेज है आकाशे उड्यन्ते वह उनके साथ क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं। ते गर्जनम कुर्वन् कुर्वन्तः गच्छति, वे क्या करते हैं? गर्जना करते हुए जाते हैं। एतत् दृश्यम अतीव सुरुचिरम भवति, यह दृश्य कैसा होता है? अत्यधिक सुरुचिकर, यानी जो है रुचिपूर्ण होता है, मन को हरने वाला होता है। एव प्रतीयते यत मेघा पर्वतानाम शिखरेषु विश्राम कृत्वा पुनः अग्रे गच्छन्ति। एव प्रतीयते, और ऐसा प्रतीत होता है कि यत मेघा, ये जो मेघ है वो पर्वतानाम पर्वतों को, शिखरेषु पर्वत जो शिखर है, पर्वतों के जो शिखर है, जो चोटियां हैं, उनको विश्राम है कृत्वा वहां पर विश्राम करते हुए पुनः पुनः क्या करते हैं? आगे की ओर जाते हैं।
कहते हैं इसका हिंदी है इसी श्लोक का कि बक पंक्तियों से सुशोभित। बक पंक्तियां मतलब बगुलों की जो पंक्तियां हैं उस तरीके से सुशोभित। आप देखना जो बगुले एक साथ काफी उड़ते हैं तो एक अलग ही मनोरम दृश्य होता है, उसी तरह से सुशोभित जलधर मेघ जल का अत्यधिक भार ढोते हुए। जलधर मतलब ये जो बादल है, मेघ जल का अत्यधिक भार यानी वर्षा रूपी जो जल है उसका अत्यधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्या है, हिंदी अनुवाद है इस श्लोक का। ठीक है, अब इसके व्याकरण बिंदु को हम देखेंगे। कहते हैं कि सलिलाति भारम यहां शब्द आया है जिसका संधि विच्छेद है सलिल प्लस अति भारम। सलिल में अ है और इधर ए है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। और ध्यान रखना ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का यहां कार्य हुआ है। स्वर संधि का ही भेद आता है दीर्घ संधि, ठीक है, उसका यहां कार्य हुआ है। महसु जो शब्द आया है, इस महत्व में महत तो शब्द है, मूल शब्द महत है और महत की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन जो बना है महतसु शब्द, इसमें यहां आप देख रहे होंगे ये महसु शब्द आया है। सलिलाति भारम ये आया है, ठीक है, महत शब्द है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचनम ये बहुवचन माना गया है। श्रृंगेशु देखो यहां श्रृंगेशु शब्द आया है और ये जो श्रृंगेशु शब्द है, श्रृंग यहां मूल शब्द होता है और वो भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। यदि श्रृंग शब्द का हम देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, श्रृंगेशु मतलब शिखरों पर। फिर आया है प्रयांति शब्द आया है, आप देखेंगे प्रयांति यहां ये शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसमें प्र उपसर्ग है। प्रयांति में प्र उपसर्ग है और या धातु है। ये जो प्र लगा है ये तो क्या है, यहां उपसर्ग है और ये या जो है ये क्या है, यहां धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का यह रूप बनता है। लट लकार के विषय में ध्यान रखना है कि लट लकार आपका जो है वर्तमान कालिक जो है लकार है जिसमें वर्तमान से संबंधित जो हमारे रूप है वो होते हैं, जिसका प्रथमा का बहुवचन ये माना जाता है। समुद्वहंतः यानी सम उपसर्ग, सम और उद यहां ये दो उपसर्ग हैं। सम और उद यहां यह दो उपसर्ग हैं। यहां ये वह धातु है और सत्री यहां क्या है, प्रत्यय है। और ध्यान रखना है कि सत्री प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वो वर्तमान कालिक ही माने जाते हैं, यानी ढोते हुए, वर्तमान काल की क्रिया है ढोते हुए, ठीक है। समुद्वहंत है या और ये जो बना है रूप वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। सत्री प्रत्यांत विभक्ति बहुवचन का यहां ये रूप है, समुद्वहंत है। नेक्स्ट है नदंत शब्द आया है और नदंत है आपके जो है यहां ये शब्द है कि नद शब्द से यदि नद धातु में यदि नद यहां क्या है, धातु है और यदि इसमें सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का यह रूप बनेगा नदंत। सत्री प्रत्यय पुनः मैं अवगत करा दूं, सत्री प्रत्यांत जो रूप है वो वर्तमान कालिक क्रियाओं के प्रसंग में आते हैं, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का यह रूप आपका निष्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है, प्यारा श्लोक है, वर्णन है वर्षा ऋतु के संदर्भ में, ठीक है। बादलों के विषय में हमने विगत जो हमारा श्लोक था पीछे वाला उसमें देखा। यह है रसाकुलम सटपद सन्निकाशम प्रभुज्यते जम्बु फलम प्रकामम अनेक वर्णम पवनावधूतम भूमौ पतत आम्र फलम विपक्वम। कहते हैं कि रसाकुला मतलब रसीले, कैसे रसीले। सट पद सन्निकासम और सट पद सन्निकास होता है भौरे, है ना, भौरे होते तो भौरे जैसे, कैसे भौरे जैसे। प्रकामम जी भर के, प्रभुज्यते मतलब खाया जाता है, पवनावधूतम हवा के से, हवा के बेग से हिलाए हुए। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जामुन हुए, हमारे आम हुए, है ना, उनके विषय में यहाँ ऐसे रसीले जो हमारे फल हैं
उनके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु के समय ऐसे रसीले हमारे फल जो आते हैं जिनको खाने से हमारा मन कैसा हो जाता है, आनंदित हो जाता है। कहा है इसका अन्वय है षटपद सन्निकाशम रसा रसाकुलम जम्बू फलम, जम्बू फलम मतलब जामुन के फल, प्रकामम प्रभुज्यते यानी प्रकामम यानी पीछे आया है जी भर के, और प्रभुज्यते मतलब खाया जाता है। कैसे खाया जाता है, जी भर के खाया जाता है इन फलों को, ठीक है। अनेक वर्णम विपक्वम आम्र फलम भूमो, और पके हुए, कैसे पके हुए जो आम के फल है वो कैसे भूमो पतति यानी भूमि पर गिर जाते हैं, पके हुए आम के फूल जो आम के फल जो होते हैं वो क्या है, भूमि पर गिर जाते हैं। नेक्स्ट है भावार्थ इसका, वर्षातौ जम्बू फलानी आम्र फलानी च प्रचुरतया भवंती, वर्षा ऋतु में जम्बू फलानी यानी जामुन के फल और आम्र फलानी च आम के जो फल हैं प्रचुरतया भवंती प्रचुर मात्रा में, खूब मात्रा में यह होते हैं। पवनस्य वेगेन पक्वानी आम्र फलानी यानी पवन के वेगों से, क्योंकि वर्षा ऋतु में पवन भी बहुत तेज चलती है, हवा भी बहुत तेज चलती है, उनके वेग से जो पके हुए जो आम के फल हैं वो कृष्ण जम्बू फलानी च, और काले जो जामुन के फल हैं वह वेगेन अधः पतति, वेग से क्या है, अधः, अधः मतलब नीचे, पतंती मतलब गिरते हैं। यानी जो वर्षा ऋतु है उस समय हमारे जामुन और आम के फल काफी होते हैं और हवा के वेग से वो नीचे गिर जाते हैं। इसी में नेक्स्ट है कि जनाहा तानी यथेच्छम खादंती, लोग उसको अपनी इच्छा से है ना खूब खाते हैं। एतानी फलानी स्वास्थ्य दृष्टिया लाभकारिण शक्ति वर्धकानी च भवंती, और ये जो सारे फल हैं ये हमारे लाभ की दृष्टि से, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य में जो हमारा लाभ होता है उसकी दृष्टि से बड़े ही अच्छे होते हैं और शक्तिवर्धक होते हैं। कहा है इसका व्याख्या है हिंदी में, इसका है कि काले काले भवरों के समान प्रतीत होने वाले जो जामुन के, है ना आया ना यहाँ षट पदासन निकासम, यानी जो काले भवरे भवरों काले काले भवरों के समान जो हमारे जो जामुन के जो फल हैं वो सरस फल आजकल लोग जी भर के खाते हैं। और कब खाते हैं भाई, ये वर्षा ऋतु के समय हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। भंवरों के समान काले काले जो जामुन के फल हैं वो जी भर के खूब खाते हैं, और हवा के वेग से जो नीचे गिरे हुए आम के पके हुए जो फल है वो भी व्यक्ति जो शक्तिवर्धक होते हैं, लाभकारी होते हैं। ये इसकी व्याख्या है, बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका व्याकरणिक बिंदु आते हैं इसी श्लोक का कि रसाकुलम यानी रस प्लस आकुलम संधि विच्छेद हुआ है। रस में आप देखे होंगे अंतिम वर्ण ए है, रस में अंतिम वर्ण क्या है भाई, ए है, रस में अंतिम वर्ण ए है, और जो आकुलम है उसका पूर्व वर्ण आ है, तो ए और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ। और यहां कौन सी संधि का कार्य हुआ है, दीर्घ संधि का यहां कार्य हुआ है, स्वर संधि का ही भेद आता है दीर्घ संधि। ठीक है, जिससे बना है रसाकुलम। पवनावधूतम, अब पवन प्लस अवधूतम, पवन में भी वही है, पवन का अंतिम नय में ए है और अवधूतम में ए है, दोनों ए मिलकर दीर्घ का कार्य हो गया, और ये भी कौन सी संधि का है, दीर्घ संधि का ही है, पवन प्लस अवधूतम। इसी प्रकार पतत्या आम्रफलम, पतति प्लस आम्रफलम, पतति प्लस आम्रफलम, पतत्याम्रफलम। और यहां आप देखोगे कि ई है और ई के बाद आ रहा है। संधि के विषय में एक प्रसंग चलता है, यण संधि है और इको यणची सूत्र आता है। कौन सा सूत्र, इको यणची सूत्र आता है। इको यणची सूत्र कहता है, इको यणची सूत्र आता है और ये कहता है, इको यणची सूत्र है, ये कहता है ई उ री और ली, इसमें छोटे बड़ा दोनों, ई बड़ा उ बड़ा री का दीर्घ रूप नहीं होता। इसके बाद कोई भी असमान स्वर, कैसा स्वर, असमान स्वर आ जाए, कैसा स्वर आ जाए,
असमान स्वर वर्ण आ जाए, ध्यान रखना है, असमान स्वर आ जाए, ठीक है। यानी पतति ई के बाद आ रहा है, असमान का मतलब वैसा ई के समान ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी स्वर हो, ई के बाद आ रहा है असमान स्वर, तो इनके स्थान पर ई के स्थान पर, ई के स्थान पर तो यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। तो यहां ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे। तो यहां कौन सी संधि हुई, स्वर संधि का ये भेद आता है, यण संधि, ध्यान रखना है, यण संधि यहां प्यारे विद्यार्थियों हुई है पतत्या आम्रफलम में। नेक्स्ट है षटपदः, षटपदः जो शब्द आता है वह षटपदानी यस्य से, छह पद हैं जिसके, ऐसे कौन है, भौरे, ऐसे कौन है, भौरे, मतलब किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, इसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में आपको अन्य पद प्रधान समास होता है, जिसमें कोई तीसरा ही पद, यहां न बहुनी षट पदानी षट प्रधान है, ना ही पदानी पदार्थ है, कोई तीसरा ही यहां प्रधान माना जाता है, और वो कौन है, भौरे, इसलिए यहां बहुब्रीहि समास होता है। यानी बहुब्रीहि समास का जो नियम है वो ये कहता है कि प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्रीहि, जहां कोई तीसरा ही पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास है। पवनावधूतम, है ना, पवनेन अवधूतम, यानी पवनों के द्वारा जो पवन है, वायु के हवा के द्वारा जो गिरते हैं, वायु के वेग से, है ना, वायु के वेग के द्वारा, तो यहां संयोग हो रहा है, तो ये तृतीया तत्पुरुष का जो है उदाहरण है समास, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी तृतीया तत्पुरुष का यह है। तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति लगती है, और समानाधिकरण में हमेशा प्रथमा विभक्ति। तो यह तृतीया तत्पुरुष का आपका उदाहरण है पवनावधूतम। नेक्स्ट है भूमौ, यहां भूमौ आपने देखा होगा कि यहां भूमौ ये शब्द आया है, ये भूमि मूल शब्द है, और इसी भूमि का सप्तमी विभक्ति का एक वचन जब बनता है तो वो क्या बनता है, भूमौ बनता है। क्या बनता है भाई, भूमौ। इसी प्रकार विपक्वम, विपक्वम शब्द आया है जिसमें वी तो क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग, पच यहां धातु है, और कत यहां प्रत्यय है, भूतकालिक अर्थ में आता है कत प्रत्यय, और ये जो रूप बना है विपक्वम, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, और किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में माना गया है, जिसमें वी उपसर्ग, पच धातु और कत प्रत्यय है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 हम पढ़ेंगे, तीसरा श्लोक है, और तीसरा श्लोक है कि बहंती वर्षंती, वहंती वृषंती नदंती भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समास्वसन्ति नद्यो घना मत गजा वनंता वनांता प्रिया विहीना सिखिनः प्लवंगाः। कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कौन खुश होता है, कौन किस प्रकार अपनी खुशी को दर्शाता है, कौन दुखी होता है, इसके विषय में इस श्लोक में वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, कि जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो मोर किस प्रकार खुश होते हैं, बंदर किस प्रकार खुश होते हैं, जो अपने प्रियतमा से दूर होते हैं उनका कैसे वियोग होता है, ये इस श्लोक का। इसके सबसे पहले हम शब्दार्थों के विषय में देखेंगे कि नदंती मतलब चिंगाड़ रहे हैं। अब चिंगाड़ते कौन है भाई, हाथी, मदमस्त जो हाथी होते हैं। भांति मतलब सुशोभित हो रहे हैं। ध्यायंती मतलब ध्यान करते हैं। समास्वसंति यानी सुख की सांस लेते हैं। बनांता वन प्रांत, जो वन प्रांत के लोग हैं वो तो बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली उनको नजर आती है। सिखिन मतलब मोर होते हैं, और पलवंगा मतलब बंदर। ठीक है, इसमें आया है अन्वय, इसका इसी श्लोक का हम अन्वय देखते हैं। बहंती बरसंती नदंती भांति का, कि नदियां बहंती, नदियां बहती है। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कि पानी अत्यधिक होने से
तेज धार से नदियां बहती है, अपना मार्ग स्वयं ढूंढती रहती है अलग अलग धाराओं में। कई बार तो गांव के गांव नदियों में डूब जाते हैं। घना बरसंती, और जो बादल हैं वो क्या करते हैं, गरज गरज के बरसते रहते हैं। मत गजा नदंती, और जो मदमस्त जो हाथी होते हैं, जो हाथी मद गता गजा नदंती, मतलब वो क्या करते हैं, जोर जोर से चिंगाड़ते हैं वर्षा ऋतु में। वननांता भांति, और जो वन प्रदेश में जो रहते हैं वो बड़ी खुशियों का इजहार करते हैं। प्रिया विहीना ध्यायंती, और जो प्रिया अपनी प्रियतमा से जो व्यक्ति दूर रहते हैं, जो अपने प्रियतम से जो दूर रहते हैं, वो हमेशा ध्यान में डूबे रहते हैं। और वर्षा ऋतु के संदर्भ में वियोग के काफी हमारे गीत भी चलते हैं। सिकिनह नृत्यंती, और जो मोर है वो क्या करते हैं, नृत्यंती मतलब नाचते हैं। पलवंगा समान फसंती, और जो बंदर हैं इधर उधर उछल कूद करते हैं। भावार्थ है इसका, वर्षो तो प्रकृति सर्वत्र अतीव प्रसन्ना दृश्यते, यानी वर्षा ऋतु में जो प्रकृति है, वो कैसी है, सर्वत्र अतीव, यानी सभी जगह अतीव प्रसन्ना दृश्यते, खूब प्रसन्न दिखाई देती है, बड़ा मनोरम दृश्य देखा जाता है। वन युक्ता भूत्वा सुशोभिता भवंती, और जो वन प्रांत है, यानी जो वन है, घने जंगल है, वो नव पल्लव युक्ता, नए नए टहनियों से युक्त, नई नई शिखाओं से युक्त, नए नए पौधों से युक्त, भूत्वा सुशोभिता भवंती, होकर कैसे होते हैं, सुशोभित होते हैं। गजा मयूरा सर्वे हर्षिता संति, और जो गज है, हाथी है, मोर है, सभी हर्षिता संति, सभी खुश होते हैं। किंतु वियोगिना कृते तू वर्षतु अतीव दुखदायिनी एव भवती, किंतु जो वियोगिना, यानी जो वियोगी हैं, जो अपने प्रियतम प्रियतमा से जो दूर है, उनके लिए बड़ा दुखदायी यह समय होता है। कहते हैं नदियां, इसका हिंदी अनुवाद है, व्याख्या है कि नदियां बह रही है, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं, प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी क्या है, प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं, जो अपनी प्रियतम से दूर है। मोर नाच रहे हैं, और बानर जो है निश्चित ही क्या है, सुखी हो रहे हैं। ये आपका वन प्रदेश के जो भी जीव जंतु हैं, जो भी वन है, उनके विषय में बताया गया है। इसके व्याकरणिक बिंदु है प्रिया विहीना, प्रिया से विहीन, प्रिय से विहीन, अपने प्रिय से विहीन, तो तृतीया विभक्ति का यह प्रसंग आया है, प्रियया विहीना, तृतीया तत्पुरुष यहां समास हुआ है। वहंती, यहां वहंती जो शब्द आया है, इसमें वह धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है वहंती। ठीक है, वर्तमान कालिक में लट लकार आता है। भांति, प्यारे विद्यार्थियों, जो भांति जो शब्द है, इसमें भा तो धातु है, और यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ही यह रूप है। भा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप बना है। यहां नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक आता है चौथे नंबर का, कि घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम उभे पेति नव जलोग घरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता नदी सह प्रकाश। ठीक है, कहते हैं घनोपगूढ़म, शब्दार्थ है इसके, चौथा श्लोक है घनोपगूढ़म, यानी बादलों से आच्छादित, बादलों से आच्छादित, नव जलोघई, नव जलोघई मतलब नई जलराशि, नई जलराशि से, तमो विलिप्त यानी अंधकार से, आच्छन्न यानी ढका हुआ, वितृप्त यानी संतुष्ट, स्वनी यानी गर्जना से, कैसे, गर्जना से,
कहा है कि पद्य अस्मिन मेधाच्छन्ने आकाशे जाते किम भवति इतिम वयम बोधामय। हमें इस श्लोक में कि मेघों से आच्छादित, काले काले बादलों से आच्छादित जो हमारा आकाश है वो किस प्रकार होता है, इसका हमें इस श्लोक में ज्ञान होता है। कहते हैं गगनम घनोपगूढ़म न तारा न भास्कर दर्शनम अभ्युपेति। यानी यहां है ना, घनोपगूढ़ गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपेति नव जलोघैर धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाश है। कहा है गगनम घनोपगूढ़म, गगन मतलब आकाश में, घनोपगूढ़म यहां शब्दावली में आया है आपके बादलों से आच्छादित, यानी कैसे बादल, संपूर्णतः पूरे गगन में, पूरे आकाश में जो बादल छाए हुए हैं, कैसे उससे न तारा न भास्कर है, न ही तारे दिख रहे हैं, न ही दिन में भी बादल छाए हुए हैं तो न भास्कर है, और न ही भास्कर मतलब सूर्य दिखाई दे, दर्शनम अभ्युपेति यानी भास्कर नहीं दिखाई देता। नवे जलोघई धरणी वितृप्ता, और नवई यानी नए जल से, नवीन यानी बारिश खूब हो रही है तो नवीन जो जल है उससे धरणी वितृप्ता, धरणी यानी जो पृथ्वी है वो वितृप्त हो चुकी है, यानी चारों तरफ इसके पानी ही पानी हो चुका है, नवीन संतुष्ट पूर्ण हो चुकी है। तमो विलिप्ता दिशा प्रकाश न भवंती, और तमो विलिप्ता यानी अंधकार से जो विलिप्त है, जो दिशाएं हैं वो प्रकाशम न भवंती, उन दिशाओं में कहीं पर भी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। इसका भावार्थ है कि वर्षतो मेघे आच्छादिते गगने तारा गणस्य सूर्यस्य च दर्शनम भवति, यानी वर्षा ऋतु में मेघो आच्छादित, चारों तरफ मेघाओं यानी बादलों से जो आच्छादित है, ढका हुआ जो है, गगने यानी उस आकाश में तारा गणस्य सूर्यस्य च दर्शनम न भवति, न तारों का दर्शन हो पा रहा है न सूर्य का दर्शन होता है। दिने सूर्यस्य अभावे रात्रौ च तारागणस्य अभावे, दिन में तो किसका अभाव है, सूर्य का अभाव है, और रात्रि में तारों का अभाव है। दिशा ज्ञानम न भवति, जिससे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा है। पृथ्वी जलस्य आधिक्येन तृप्ता, और पृथ्वी क्या है, जल की अधिकता से क्या हो गई है, तृप्ता मतलब संतुष्ट हो गई है। तृप्ता भवती सर्वत्र एव अंधकारः दृश्यते, और सभी जगह क्या दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इसकी हिंदी व्याख्या है कि मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है, मतलब पूरा आकाश परिपूर्ण, पूरे तरफ मेघ ही मेघ हो चुके हैं, उनसे ढक चुका है। न रात में तारे दिखाई देते हैं न दिन में सूर्य दिखाई देता है, न रात में तारे न दिन में सूर्य। नूतन जल राशि पाकर नई जल को प्राप्त कर कर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो रही है, अंधकार चारों तरफ दिशाओं के अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, अतएव प्रकाशित नहीं होती, उनका स्पष्ट ज्ञात नहीं हो पाते, दिशाओं का पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि हम दिशाओं का अंदाजन जिस समय ये आदि कवि वाल्मीकि त्रेता युग के जब इन्होंने रामायण लिखी उस समय देखा होगा कि दिशाओं से जो है सूर्य के उदय होना, चंद्रमा जो है उदित होना, इनसे ही ध्रुव तारा इत्यादियों से ही दिशाओं का ज्ञान होता था। लेकिन अब तो चारों तरफ बादल ही बादल छा चुके हैं तो दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा है। भाई सूर्य उदय होता है तो हम ये सोचते हैं पूर्व दिशा से हो रहा है, ध्रुव तारा दिख रहा है, तो तारे सूर्य इत्यादि नहीं होने से दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसके व्याकरणिक बिंदु है घनोपगूढ़म, घन प्लस उपगूढ़म शब्द है और यहां गुण संधि का कार्य हुआ है। गुण संधि के विषय में कहा जाता है कि यदि ए या आ के बाद ई उ रील री आ जाए तो गुण कार्य होता है। यहां न घन के न में अंतिम वर्ण ए है
और आगे ऊ है, ए और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। क्या हो जाता है, गुण ओ। तो यहां घनोपगूढ़म शब्द बना है। भास्करो दर्शनम, क्या शब्द है, भास्करो दर्शनम। भास्कर है प्लस दर्शनम, यानी भास्कर का भी दर्शन नहीं हो रहा। तो यहां विसर्ग संधि, ये जो विसर्ग को क्या हुआ है, यहां ये विसर्ग है, इसके स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। यानी ऊ होता है और ऊ को ओ हो जाता है। पहले क्या होता है, ऊ होता है, पहले उ, यानी विसर्ग उस उत्व संधि भी इसको नाम दे दिया जाता है कि भास्कर है, भास्कर है, ये विसर्ग है, इस विसर्ग को उ हुआ, ए रे में ए है, आगे उ है, दोनों मिलकर फिर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। इसलिए यहां देखो भास्करो आया है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ये विसर्ग संधि उत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। अभ्युपेति, अभी प्लस उपेति, अभी में ई है और आगे क्या है, उ, ई के बाद असमान स्वर है, यण संधि का कार्य होता है, और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, यह, और ये यण संधि का कार्य हुआ है। जलौघ जो शब्द बना है, जल प्लस ओघ है, जल में ए है, आगे ओ है, ए के बाद ओ आ जाता है तो वृद्धि संधि हो जाती है, और वृद्धि ए के बाद ओ आ जाए तो इसको अव हो जाता है। तो यहां क्या बना, जलौघ है। इसी प्रकार वितृप्ता शब्द है, जिसमें वी तो उपसर्ग है, त्रिप यहां धातु है, और कत प्रत्यय से मिलकर यह शब्द बना है। और ये जो वितृप्ता शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, ध्यान रखना है। वितृप्ता कौन से लिंग का, स्त्रीलिंग का है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। विलिप्ता शब्द है, विलिप्ता शब्द, वि उपसर्ग है इसमें भी, लिप इसमें धातु है, और कत इसमें प्रत्यय है, और ये भी स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्या है, स्त्रीलिंग। ये विलिप्ता और वितृप्ता दोनों ही स्त्रीलिंग के हैं, और दोनों में ही कत प्रत्यय है, लेकिन धातु अलग है। तृप्ता में त्रिप और लिप्ता में लिप धातु है, और दोनों ही प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है, ठीक है। यहां आपका 4th श्लोक तक हो गया, यहीं तक हम जानेंगे। जो है 13वां पार्ट था हमारा, और इसका 2nd पार्ट आगे हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।